आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, वी आर familiar with the common salt NaCl which is used for cooking. One common method to preparation of NaCl is neutralization reaction. आप देखो, चाहे आपने मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स में बोला है ना, या आपने एसिड और बेस में बोला है, तो वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एसिड और बेस की प्रिपरेशन सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वाटर के साथ, ठीक है। कैन यू गेस द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन NaOH प्लस HCl? तो क्या देगा बेटा, ये NaCl और वाटर, क्योंकि एक न्यूट्रलाइजेशन है, NaCl और वाटर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. In the given reaction NaOH is a strong base and HCl is a strong acid. तो आपका ये NaOH strong base है, HCl strong acid है, तो आपका जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल सॉल्ट बना, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग नलीफाई कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा. और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है बेटा, 7, ठीक. फिर अब NH4Cl, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ NH4OH वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा, देखो जो स्ट्रॉन्ग है वही सॉल्ट बनेगा. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, पीएच 7 से कम, ठीक है. उसी तरीके से यहाँ देखिए NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट उसी का बनेगा. तो आपका ये जो सॉल्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वो आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, बेस होता है उसमें, ठीक है. pH मोर देन 7. द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ पहले, NH4NO3, ठीक है, इज एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर. अमोनियम नाइट्रेट का जो आपका सॉल्ट है वो एसिडिक है, क्यों, क्योंकि इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका वीक बेस है, वीक बेस है, और नाइट्रिक एसिड जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बना वो क्या होगा, क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट. मैंने आपको बताया जो स्ट्रॉन्ग है वही होगा, ठीक है. चलो, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस आपका बनाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट. तो या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, दोनों केस में न्यूट्रल होता है, ठीक है. अ सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. अब मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आपके एसिड होते हैं और वाटर, इससे नहीं बनेगा. अब मेटल एंड अ मिनरल एसिड से सॉल्ट, यस, मेटल एंड अ मिनरल एसिड, मेटल एंड मिनरल एसिड आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, बिल्कुल. मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड, तो इससे नहीं देगा. तो आपका है मेटल ऑक्साइड एंड वाटर से भी दे सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ नहीं है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फ्रॉम विच K2SO4 इज डिराइव्ड. K2SO4 किससे डिराइव्ड हो रहा है बताओ, KOH और H2SO4 से, KOH और H2SO4 से. देखिए KOH और H2SO4 से. गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ वेरियस कंपाउंड आपका NaCl है, MgSO4 है, Ca3PO4 होल टॉइस है, HCl, KNO3, CH3, CONOH, ठीक है. इसमें से आपको बताना है बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो. क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाओगे. स्ट्रॉन्ग बेस आपको चेक करना है सारा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा वीक एसिड, ठीक. aqueous solution of which of the following salts will turns blue litmus paper to red. ब्लू को रेड कौन करेगा, एसिड. और एसिड कौन से होंगे, सोडियम कार्बोनेट में वीक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी वीक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl, सोडियम सल्फेट. क्या है, ब्लू लिटमस टू रेड. तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम सल्फेट. यहाँ पर H2SO4 और NaOH है, तो ये तो न्यूट्रल बनाएगा, ये आपका होगा एसिडिक सॉल्ट, बाकी सारे वीक है.
द पीएच और ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट KNO3 7. KNO3 किससे बना है? देखो KOH से प्लस HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आपका न्यूट्रल है, ये स्टेटमेंट सही है. KNO3 is formed by strong acid and strong base. Both assertion reason are correct and reason is correct explanation. Preparation and uses of salt. तो पहले सॉल्ट है जो कॉमन सॉल्ट है. कॉमन सॉल्ट NaCl ऑल्सो नोन एज स्टेबल सॉल्ट. नेचुरल सोर्सेस कॉमन सॉल्ट का सी वाटर और माउंटेन्स है. सबसे पहले NaCl जो हमारे घरों में होता है. सी वाटर कौन कौन से सॉल्ट कंटेन करते हैं? देखो KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, MgSO4, कैल्शियम सल्फेट, देन पोटेशियम सल्फेट, ये सारे आपके सी वाटर में आपको मिलेंगे. ठीक. देन सी वाटर इज कलेक्टेड. पहले मिलता कैसे है? सी वाटर कलेक्टेड ऑन द सोर्स, किनारों पे कलेक्ट करते हैं. ए बेड ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट कंटेनिंग इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड एज द वाटर इवेपोरेट. पूरा जैसे आप साउथ इंडिया विजिट करो, या जो साउथ में उनको पता होगा, वो जैसे खेत में हम लोग खेती करते हैं क्रॉप्स की, वैसे वो ऐसे चैम्बर्स बना के उसमें सी वाटर कलेक्ट करते हैं. वाटर इवेपोरेट हो जाता है, एक पूरी लेयर उनको सॉल्ट की मिल जाती है. Large crystals of salt containing impurities are known as rock salt. Rock salt जिसमें impurities भी होती है. Varieties of salt जैसे NaCl, KCl, CaCl2 etc. are extracted via various process. हम refining करते हैं. refining मतलब उसको प्योर करते हैं. कौन कौन से salts हैं जो हमें पढ़ने हैं? NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे आपके सिलेबस में है. इसकी प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ यूजेस आपको करके आना है. ठीक है. तान्या से कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक. अब देखो कॉस्टिक सोडा NaOH, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई मुझसे पूछ रहा था क्लोर एल्कली प्रोसेस, यही है क्लोर एल्कली प्रोसेस. प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अच्छा, इन सब का जो मसीहा है, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो NaCl है, दैट इज कॉल्ड ब्राइन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. अब ये ब्राइन क्या है? ब्राइन एक्वस सोल्यूशन है NaCl का. एक्वस सोल्यूशन है NaCl का. तो NaCl वाटर, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर NaOH मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और Cl2 बाई प्रोडक्ट. अब इसी को बोलते हैं क्लोर एल्कली. क्लोर मतलब क्योंकि यहाँ Cl2 मिलता है, एल्कली मतलब NaOH, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली. तो हम यहाँ पे NaCl का, ये देखो पहले होता क्या है, ये पूरा है. जब आपके पास आएगा आपको डायग्राम भी बनाना है. ठीक है. ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. यहाँ पर हमने ब्राइन लिया है. ब्राइन इज एक्वस सोल्यूशन NaCl का. ठीक है. यहाँ पर हमने पास कराया. ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं. एनोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया, कैथोड जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया. अब यहाँ पर NaCl, जैसे ही NaCl डालेंगे NaCl टूट जाएगा. किसमें? NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं. वाटर भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में. अब यहाँ देखो ये NaOH बना रहा है. Cl बीइंग नेगेटिव, ये कैथोड पे डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस की तरह निकलता है. H प्लस आपका, H प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव वाले में, कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनाएगा. तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन है NaOH का. नियर कहाँ बनता है? कैथोड के पास. हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पे, Cl2 गैस निकलती है एनोड पे. ये है पूरा क्लोर एल्कली का प्रोसेस. ठीक. अब यहां से देखो, हमने कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे Cl2 गैस और नियर कैथोड NaOH. बनाना मेन इसको था, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम अलग से यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, माइग्राइन, अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर. ठीक है. या हम इन दोनों को आपस में जोड़ करके HCl बनाकर इस तरीके से यूज कर सकते हैं. क्लोरीन को हम यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, CFC, पेस्टिसाइड. NaOH को हम यूज करेंगे डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल. या हम इन दोनों को कंबाइन करके ब्लीच की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है. स्लेग लाइम में हमने, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्लोरीन गैस डाला. अपने को क्या मिल गया भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है. तो ब्लीचिंग पाउडर क्या यूज है? देखो, ब्लीचिंग शर्ट्स, लाइन एंड बेड शीट्स, वुड पल्प.
ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप सबको पता है, ब्लीचिंग शर्ट्स, लाइन एंड बेडशीट, वुड पल्प, जो एनसीईआरटी में यूजेस है एज इट इज याद कर लेना, यूजेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में भी यूज होता है, और जो आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी एज अ डिसइंफेक्टेंट हम ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, जिसमें से जो क्लोरीन है वो मेन है डिसइंफेक्टेंट, ठीक। बेकिंग सोडा प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो आपके में सॉल्ट का दो यूज है, सॉल्वे प्रोसेस और कौन सा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। प्रिपरेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू अमोनियम ब्राई। तो NaCl में वाटर डाला, अमोनिया डाला और CO2 डाला, क्या बन गया, बेकिंग सोडा, और इसके साथ अपन को बाई प्रोडक्ट भी मिला NH4Cl। तो ये प्रेफर्ड मेथड है, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो मिला, बाई प्रोडक्ट भी मिल गया अमोनियम क्लोराइड। तो अगर कम बजट में ज्यादा चीजें मिल रही है तो हम उसे यूज करेंगे, राइट। देन यूजेस क्या है, एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हैं। ये देखो सोडा एसिड, इस नोजल को दबाओगे तो यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसमें HCl एसिड भरा होता है और आपका बेकिंग सोडा होता है। जैसे ही नोजल प्रेस किया, बेकिंग सोडा और HCl में रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और माइल्ड ईडेबल टार्टरिक एसिड, जो हम केक बेक करने के लिए यूज करते हैं, राइट, केक बेक करने के लिए यूज करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा में हम कोई ईडेबल एसिड मिला देते हैं जैसे टार्टरिक एसिड। अब वो बेकिंग पाउडर मिल गया, उसको हम क्रिस्पी बेकिंग में आपके कुकीज या ब्रेड के लिए यूज करते हैं, ठीक। When baking powder is heated, जब आपका हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलती है, देखो एसिड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ CO2 गैस निकली। अब ये CO2 गैस क्या करती है, जो पोर्स होता है ब्रेड की उसमें घुस जाती है, तो वो आपका स्पंजी हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। वॉशिंग सोडा है आपका, बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब इस बाइकार्बोनेट को हम क्रिस्टलाइजेशन करा देंगे। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसे हीट करते हैं, फिर कूल डाउन कर देते हैं तो हमें क्रिस्टल मिल जाता है, और इस क्रिस्टल में हमें साथ में मिलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया है। यूजेस क्या है, यूज वाइडली इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड एज अ डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें से अगर इंपॉर्टेंट हो तो परमानेंट हार्डनेस, ग्लास, सोप, और ये तीनों जरूर याद कर लेना, ठीक है। विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक द पकौड़ास क्रिस्पी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, baking soda NaHCO3। then some wells or tube wells have hard water, कैसे hard water होता है, ठीक है, which is brackish taste and does not form lather with the soap। hard water सोप के साथ लैदरिंग नहीं देता, हम उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं, वॉशिंग सोडा क्या करता है, जो भी डिजॉल्व सॉल्ट है उसके साथ प्रेसिपिटेशन बना लेता है और नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका वाटर है उसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है। तो ये काम किसका है, वॉशिंग सोडा का है, ठीक है। वॉशिंग सोडा बना दिया तो आपका देखो सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई, क्योंकि ये आपका है बेसिक सॉल्ट, क्यों है, क्योंकि वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये बेस बनता है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है इसलिए इसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। What is difference between बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपका सिर्फ NaHCO3 है, अगर बेकिंग सोडा को हम किसी ईडेबल एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। Which of the following bleaching powder, oxidizing agent, glass industry used to disinfect and water used to bleach wood pulp? Not a use, glass industry oxidizing agent, ठीक है। Which of the following is not true for chloralkali process?
H2 gas is obtained at anode. H2 gas is obtained at anode. H2 आपका कहाँ मिलता है? कैथोड पे मिलता है, ये आपको बताई दिया है. कॉमन सॉल्ट, ये सारी चीजें बताई दी है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? Na2SCO3.10H2O. ये है वॉशिंग सोडा का, क्योंकि इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो Na2CO3 विदाउट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सोडा एश. This is salt without water molecules called anhydrous. The presence of 10 water molecule makes soda as washing soda, and the salt with the water molecule is called hydrated salt. तो जिस भी salt में, दोस्तों salt आपके दो तरह के होते हैं, hydrated और anhydrous. Hydrated मतलब water, fixed amount of water molecules होते हैं, और एक में fixed amount of water molecules नहीं होते.